क्या यूएस ने जो वेनेजुएला पर अटैक किया है, क्या इसकी वजह से क्रूड के भावों में आग लग सकती है? इसको जानने के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए क्योंकि यहाँ पर हम डिकोड करेंगे कि वेनेजुएला और यूएस में जो वॉर छिड़ी है, इससे क्या क्रूड के भावों में असर होगा? क्या कमोडिटी के भाव ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे? क्या इसका इम्पैक्ट होगा कमोडिटी मार्केट पे? क्या इसका इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे? तो अगर हम बात करें तो सडनली हमने देखा कि यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और वहाँ के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया है। तो अगर हम देखें तो क्योंकि वेनेजुएला इसलिए हाइलाइटेड है क्योंकि वेनेजुएला सबसे बड़ा ऑयल का जो स्टोरेज है वो वेनेजुएला के पास है। करीबन 303 बिलियन बैरल्स के आसपास का जो स्टोरेज है वो यहाँ पर वेनेजुएला होल्ड करता है। इसके साथ अगर हम देखें तो ईरान, सऊदी अरेबिया, कनाडा ऐसी 4 कंट्रीज और हैं जो सबसे ज्यादा क्रूड का स्टोरेज करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो अटैक हुआ है उसकी वजह से लग रहा है कि क्रूड के भावों में सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ है उसकी वजह से जो एक नेशनल इश्यूज वहां पे क्रिएट होते हुए दिखाई दिए हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि वेनेजुएला की तरफ से सप्लाईज यहां पर डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दें। हालांकि अगर हम देखेंगे तो वेनेजुएला चाइना को भी सप्लाई करता है और हमने भी, इंडिया ने भी वेनेजुएला से क्रूड लिया है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्ट्रप्शन को लेके या ट्रेड वॉर के चलते अगर आप देखेंगे तो यूएस इंडिया, यूएस चाइना के ट्रेड वॉर के चलते वेनेजुएला से जो सप्लाईज आ रही थी वो यहाँ पर हट हो सकती हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि वेनेजुएला बहुत बड़ा स्टोरेज करता है, तो यहाँ पर सप्लाईज इशू आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में क्रूड के भावों में सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है। हालांकि यूएस ने क्लियर किया है कि अब वेनेजुएला के ऊपर होल्ड यूएस का रहेगा। हालांकि वहाँ के जो अब उपराष्ट्रपति हैं या फिर जो वहाँ पर इंटरिम राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने क्लियर किया है कि अभी यूएस के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है। अभी जो वेनेजुएला के नए इंटरिम राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने क्लियर किया है कि वो अभी यूएस के साथ संधि नहीं कर पा रहे। वहां पर एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बने हुए हैं। तो जब तक ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रहेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं वॉर सिचुएशन आती हुई दिखाई देगी। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से वॉर हुआ है उसकी वजह से क्रूड के भावों में, नेचुरल गैस के भावों में, इवन जो भी एनर्जी प्रोडक्ट हैं सभी के भावों में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि यूएस वहां पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें सामने आ रही है। तो यूएस का डेट बहुत बड़ा है, तो यूएस ने एक नेचुरल जो कमोडिटी है उसको यहाँ पर होल्ड कर लिया। तो यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि अपने जो डेट है वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दें। हो सकता है कि वेनेजुएला पर जो अटैक किया वो एक पॉलिटिकल पार्ट हो या कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक लेवल पर भी इन्होंने वहां पर अटैक किया हो, जिससे कि यूएस का जो डेट है वहां पर क्लियर होता हुआ दिखाई दे। हालांकि हम देख रहे हैं कि अभी जो वॉर चल रहा है वो कमोडिटी को होल्ड करने का वॉर चल रहा है। हमने देखा है कि जो भी कमोडिटी क्रिटिकल सेगमेंट में आ रही हैं उसको हर एक इकोनॉमी होल्ड करने की कोशिश कर रही हैं। हमने भी रिसेंटली देखा कि सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी को होल्ड करने के चलते उनके भावों में हमने तेजी आते हुए देखी है। तो अब यहाँ पर क्रूड को होल्ड करने की बात सामने आती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि क्रूड के भावों में आगे तेजी का ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे, जो कि कुछ इकोनॉमीज के लिए नेगेटिव हो सकता है, जो कि नेगेटिव हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। हालांकि क्रूड के भाव हमने $60 के नीचे आते हुए देखे हैं, मगर फिलहाल ये जो अटैक हुआ है, ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हुए हैं, इसकी वजह से क्रूड के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर क्रूड के भावों में तेजी होगी तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सभी कमोडिटी में आपको तेजी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि क्रूड एक फ्यूल का काम करता है। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, किराया माल भाड़ा बढ़ेगा तो उससे कमोडिटी के भावों में तेजी आती हुई दिखाई देगी। यहां अगर हम इसको कंपेयर करें गोल्ड सिल्वर से, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हुए हैं और जिस तरीके से एक सेफ हेवन डिमांड निकल कर आ सकती है, तो लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में भी आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से सेफ हेवन डिमांड बढ़ेगी, प्लस उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्रूड के भाव तेज होंगे तो आगे भी कमोडिटी में भाव तेज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर ये कन्फ्लिक्ट ज्यादा लंबा चलता है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बाकी देशों में भी, जैसे चाइना, ताइवान में भी ऐसा कुछ इश्यूज आपको देखने को मिले, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वहां भी कुछ ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से एक कमोडिटी को होल्ड करने की बात हो रही है या अपना एक वर्चस्व बनाने की बात हो रही है, तो बाकी देश भी फिर पीछे हटते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि जहां ट्रम्प साहब एक तरफ पीस की बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन को लेके, उन्होंने सडनली वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी जो सत्ता है या जो अपनी होल्डिंग है उसको दर्शाने के लिए ये ऐसा कदम उठाया गया है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बाकी देश भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बनेंगे और कहीं ना कहीं कमोडिटी के भावों में एक सेव हेवन डिमांड आती हुई दिखाई देगी। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में कमोडिटी के भावों में जो तेजी है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है।